क्वेश्चन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट दे दिया है, लेट्स से वो जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, से हम कह रहे हैं ए, और रेड कलर वाला जो ट्राइंगल है वो मेरा इमेज है, जिसे मैंने ट्राइंगल बी कह लिया। ठीक, अभी तो हम आपको बता देंगे कि जी मैंने ऑब्जेक्ट ए को रोटेट किया तो ऑब्जेक्ट या इमेज बन गया बी। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर सेंटर और एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन तो शायद आप देख के भी बता पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सेंटर निकालने में कभी कभी परेशानी होती है, तो सेंटर निकालने का तरीका बता रहा हूँ पहले कि सेंटर ऑफ रोटेशन निकाला कैसे जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप क्वेश्चन करते रहते हैं तो फिर बहुत सारे शॉर्टकट मेथड और बहुत सारी चीजें जो है वो खुद भी समझ में आने लगती है, बाद औक़ात आप उसको डायरेक्टली भी बता पाते हैं। ठीक है, मेथड इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर कभी आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको कम से कम तरीका आता है। तो अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि सेंटर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन आपने फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट और इमेज आपको दिया हुआ। तो पहले, सबसे पहले तो लेट्स आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो ये आपका एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ये आपका दूसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गया, और यहाँ पर ये आपका तीसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो गया। ठीक है, अब किया क्या जाएगा कि अगर हमें सेंटर ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करना है, ख्याल ये रखिएगा, सेंटर ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, ये दोनों मालूम करने के लिए तकरीबन मेथड एक जैसा ही है, और इसी वजह से कंफ्यूजन होती है क्योंकि याद नहीं रहता कि कौन सा सेंटर ऑफ रोटेशन का तरीका और कौन सा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का तरीका है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। मैंने पहला पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। जिस जगह इंटरसेक्ट करते हैं वो जगह सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, जिस जगह वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो जाता है। यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को ज्वाइन किया, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट को ज्वाइन करने के बाद आपने इस ज्वाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए करना क्या होता था, जैसे ये रेड वाली लाइन सेगमेंट है, तो आपने इस रेड वाली लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो क्या किया जाता है, कंपास लेते हैं, कंपास को जो है इस लाइन की हाफ लेंथ से ज्यादा खोल के इस तरीके से प्लेस करते हैं, और एक आर्क यहाँ ऊपर और एक आर्क यहाँ नीचे लगाते हैं। फिर कंपास को मूव करके दूसरे एंड पे प्लेस किया जाता है, और दूसरे एंड पे प्लेस करने के बाद अगेन इस तरीके से, मिसाल के तौर पे कंपास को यू प्लेस किया, और फिर अगेन आपको एक आर्क लाइन के इस तरफ और एक आर्क लाइन के इस तरफ लगाना पड़ता है। जिस जगह ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन करके, यानी कि जैसे ये है, तो ऐसे करके आप जैसे परपेंडिकुलर निकाल देते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंपास वगैरह आप यूज करते हैं ना, तो आर्क्स वार्क्स और ये सारी की सारी चीजें बनाकर सवाल काफी खराब हो जाता है। तो खैर बहरहाल करना होता है उस तरीके से। मैं फिलहाल जरा सा थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ। मुझे लाइन सेगमेंट नजर आ रही है,
इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरेगा एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हुए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आपको पहले से आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना तब तो बड़ा आसान है, आप उसको साफ सुथरा बनाए बस। खैर, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। मुझे इस मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पे एक लाइन बनानी है, तो ये मैं ग्रिड पे हूं, तो ग्रिड पे मैं 90 डिग्री एंगल ऐसे भी समझ सकता हूं। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, पहले ज्वाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया आपने। जब आप पहले ज्वाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना चुके, उसके बाद आपको सेकंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। वो सेकंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स किस तरीके से है, वो सेकंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ये हो गया। जब मैंने सेकंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो सेकंड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। मैं आमतौर पे कंपास यूज नहीं करता, ग्रिड पे जब होता हूं तो सबसे पहले मैंने इस ब्लू वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई किया। इस ब्लू वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ये रहा। इस पे मैं 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बना दूंगा। हमने क्योंकि ग्रेडियंट वगैरह पढ़ा होता है, तो उससे भी हमें अंदाजा करने में आसानी हो जाती है। तो खैर अभी तो मैं बना रहा हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ कि बात समझ में आए और मजीद कंपास वगैरह यूज नहीं करना पड़े। ये मैंने दूसरा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सुझा, उस पे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। जिस जगह ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे, वो होगा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन, और वो सेंटर ऑफ रोटेशन है मेरे पास फिलहाल ओरिजिन। एक दफा दोबारा सुन लीजिए, सेंटर ऑफ रोटेशन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अपने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ज्वाइन होगा, जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा, उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे। जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे, वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। हमेशा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो क्वेश्चंस करते करते आपको बात समझ में आ जाती है। सही है। अच्छा, जैसे ही सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया, तो मैंने फिलहाल तो ये सब चीजें हटा दी। मुझे मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन पता लग गया। अब दूसरी चीज मुझे पता करनी है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन के लिए आप करें क्या, आप जानते हैं कि अगर मैं ये देखूं कि मेरा ये वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ए का ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट बी पर गया तो कितना एंगल है, तो आप क्या करें, सेंटर से ऑब्जेक्ट के पॉइंट को ज्वाइन कर ले, सेंटर से इमेज के पॉइंट को ज्वाइन कर ले। अब जरूरी नहीं है कि आप बाकायदा ज्वाइन करके ही देखें। ये जो दो लाइंस मैंने बनाई, सेंटर से ऑब्जेक्ट का पॉइंट, सेंटर से इमेज का पॉइंट, इनके बीच का एंगल तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, 90 डिग्री है। आपने घुमाया इसको किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ ये डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज। तो आपका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आया, एंगल ऑफ रोटेशन आया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और सेंटर क्या आया था आपका, अबाउट ओरिजिन। सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया ओरिजिन। एंगल जब भी बताएंगे
तो अगर 90 डिग्री है तो डायरेक्शन के साथ बताया जाएगा और ये आपका सेंटर हो जाएगा। सर क्लॉकवाइज नहीं होगा? क्लॉकवाइज, अच्छा हाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट